बहुत सारी बिल्स हैं। अब तो जो भी इसके पास सेशन होगा उसमें एक तो गवर्नमेंट की बिल्स होंगी, प्राइवेट मेंबर्स बिल होंगे। उसमें मेरा भी एक बहुत अहम बिल है, लैंड ग्रांट्स एक्ट 2025। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गरीब लोगों की ज़मीनें ले गए हैं, और जो अमेंडमेंट उसमें 2022 में हुआ उसको हम वापस, जिस तरह वो था, जिस तरह गरीबों के पास ज़मीन थी उनको वापस उनका हुकूक देने के लिए वो एक बिल है। उसी तरह बाकी मेंबर्स की भी बाकी बिल्स हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। काश जब पीडीपी की सरकार थी उस वक्त भी एक ऐसी बिल आई थी, और जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम ये बैन नहीं कर सकते हैं। काश उस वक्त बैन हुई होती तो शायद आज इतना हमको इसमें जिद्दोजहद नहीं करना पड़ता। पर चलिए देखते हैं, बिल आती है तो उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। सर, जो मशरक़ी वस्ती में इस वक्त हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 19 दिनों से वहाँ पर ये जंग का माहौल है, और कहीं न कहीं जो एशिया के कई ममालिक है वो इसे इफेक्ट हुए हैं। आप मानते हैं कि अगर ये जंग तवील अरसे तक रही तो हिंदुस्तान को भी खतरा है, जिस तरह से LPG काफी? देखिए, पहले तो मुझे लगता है हमें सलाम करना चाहिए ईरान को कि वो एक वाहिद मुस्लिम एक कंट्री है जो खड़ी रही, सर नहीं झुकाया, और अभी भी जितना भी उनके पास कम रिसोर्सेज है मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ मद्देनजर रख के एक बहुत अहम सवाल है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है लोगों की, उस पर इफेक्ट हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा है। चाहे वो LPG है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे उस पेट्रोल उनकी वजह से जो बाकी रोजमर्रा की चीजें उसमें भी इफेक्ट आएगा। और वो अब देखा जा रहा है, अगर जिस तरह रिपोर्ट है, अगर अगले और एक हफ्ते ये जंग चली तो हर एक जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको इफेक्ट करेगी, और खासकर लोगों को, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पेटों पे लात आएगी। तो मुझे लगता है हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि जो ये जंग है वो खत्म हो जाए, अमन चारों तरफ आए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को भी अपना एक रोल निभाना चाहिए, क्योंकि उनका दोनों मुल्कों के साथ अच्छा एक ताल्लुक है। उनके साथ अगर निभाएं और ये जंग का किसी तरीके से खात्मा हो, वो मुझे लगता है आज के डेट पे बहुत बड़ी बात होगी।